नमस्कार, जिन वंदे मातरम आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेजबार हाउसिंग बोर्ड की जनता ने पश्चिम बंगाल में हो रहे आम हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की और एक जन आक्रोश रैली निकाली। जन सुरक्षा आक्रोश रैली में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राष्ट्रपति से। आम नागरिकों का आक्रोश सदर बढ़ गया है। लगातार सोशल मीडिया में पश्चिम बंगाल की स्थिति देखने के बाद यहाँ का हिंदू भड़का हुआ है, क्योंकि वो देख रहा है कि सिर्फ हिंदू होने की सजा उन्हें दी जा रही है और अब हिंदू सहने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू ने हमेशा सहकर सिर्फ अपने देश को टुकड़े में बदलते देखा है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की घटनाएं किसी से अछूती नहीं है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का परिवार किस तरह वहां से रातों रात भागकर आया और दिल्ली की सड़कों में भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए बाकी लोग काफी डर गए हैं, जो हमारे जो इधर वाले हैं वो काफी डर गए हैं। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, ऐसा जो अत्याचार हो रहा है वो हमारे हिंदू भाई बहन अब नहीं सहेंगे। उसके विरोध में जगह जगह पर जन सलाह आ रहा है और ये रैली निकाली जा रही है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद जी। ममता भाभी से निवेदन है कि कृपया 2 शब्द अपने आक्रोश प्रकट करें। भारत माता की जय। अभी जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए जो अभी हो रहा है, कत्लेआम जो हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकई में हम सब हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये सब नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रपति शासन की जय। हम लोग बंगाल में जो हो रहे हिंसा को देखते हुए अभी हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, हिंसा बंद नहीं हो रही और सरकार इसमें चुप्पी साधे हुए है। सरकार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब तक कुछ रिस्पांस नहीं मिलता, जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा। हिंदुओं को पेट और परिवार से बाहर आना पड़ेगा, परिवार और समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप सभी लोग, सभी हिंदू भाई बहनों और माताओं को ये है कि आप लोग बाहर निकलिए और विरोध प्रदर्शन कीजिए। विरोध करने से सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और बात पहुंचेगी तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में हो रहे हिंदुओं का कत्लेआम के विरोध में हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं, सभी एकत्रित होकर, और सभी हिंदू भाई आह्वान है कि सब एकत्र हों। और यहाँ की जो सरकार है वो बहुत ही निकम्मी है, हिंदू विरोधी सरकार है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि यहाँ जो हो रहे कत्लेआम के विरोध में ममता बनर्जी को इस्तीफा देके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू भाइयों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हम 80% होके भी वोट बैंक नहीं बन पाए, तो इसके पीछे हमको चिंतन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम लोग वोट बैंक नहीं बन पाए हैं। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जितनी पार्टियां हैं वो सारी की सारी 30% की तरफ हो रही है। तो क्या कारण है कि हम लोग वोट बैंक नहीं बन पाए हैं? उसका मेन कारण है हम लोग एकजुट नहीं हैं। इसका परिणाम आज पश्चिम बंगाल में देखने को हमको मिल रहा है। तो सारे हिंदुओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि पूरे देश के हिंदू एक हो और ये ममता सरकार जो कि प्रायोजित हत्या करवा रही है उसके विरोध में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसलिए ये आक्रोश रैली आज हम लोग निकाल रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठंडा जैसे भैया बोले, सिंपल सी बात है, अगर आप बटोगे तो ऐसा ही कटोगे। अगर आपको नहीं कटना है तो एकत्र होना पड़ेगा। हिंदू भाई अभी भी जागो और लोगों को जगाओ। बोले भारत माता की जय। नमस्कार, सबके पास होना चाहिए। सबका फोटो आ रहा है ना। मैं राम शर्मा अपनी कॉलोनी के सभी मित्रों, हिंदू भाइयों, सभी विविध दल के लोग, विविध संगठन के लोग, विविध जाति पाति के लोग, सब हम इकट्ठा हुए हैं आज केवल और केवल इसलिए कि बंगाल में हो रही हिंसा,
बंगाल में हो रही हिंसा हमारे मन में बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। हमको ये समझ में आ गया कि सरकार के द्वारा चाहे केंद्र हो चाहे राज्य विशेष सुरक्षा नहीं मिल पाएगी जब तक हम स्वयं जागृत ना हो सके। मैं इस संबंध में अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो भावना है व्यक्त करने के लिए जब एक एक जन को बुलवाता हूँ। मेरे सामने भैया लोकेन भैया जी हैं, गजेंद्र भैया हैं, भरत भैया हैं, पारस भैया हैं। तो कृपया कोई एक आके आप चालू करें, फिर एक एक करके अपनी बातें रखें। चलिए आइए योगी भैया। जय श्री राम योगी भैया बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप इस बैनर के साथ अपनी बताएं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो इस्लामिक कत्लेआम हो रहा है, हम इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि एक समुदाय विशेष, मतलब वहाँ के जो मुस्लिम हैं, हम खुल के बोलेंगे, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो निकल रहे हैं, भीड़ की शक्ल में निकल रहे हैं और हिंदुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं। इसकी लगातार रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सब तक पहुँच रही है और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हिंदू इसलिए आक्रोशित है और डरा हुआ भी है, क्योंकि लाठी डंडा तलवार के लिए हम अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते, हम उनको पढ़ा के डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं हम इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ने के आदी नहीं और इस तरह की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर हमको कोई मजबूर करेगा तो जो हमारे धर्मशास्त्र है और जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों का कार्य है, यह है कि हम भी शस्त्र चलाना जानते हैं। एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी है। तो हम इन हथियारों को चलाना नहीं चाहते, लेकिन कोई विवश ना करे कि हमको इस तरह के हथियार चलाना पड़े। हमें भारतीय संविधान पर भरोसा है, हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है, हम कानून का पालन करते हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन जो देश के अंदर मौजूदा स्थिति मरी, जैसे पुलिस वाले मार खा रहे हैं, बीएसएफ के लोग मार खा रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग मार खा रहे हैं, तो हम तो पुलिस के भरोसे जी रहे हैं। अगर पुलिस सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ सुरक्षित? तो इस चिंता को लेकर हम एक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। हम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो हमारा डर कम हो जाएगा, हमारी चिंताएं कम हो जाएगी और शायद वहाँ हमारा कोई हिंदू भाई मर रहा है, कट रहा है, उसकी चिंता हमको है। उस पीड़ा को हम कम करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हम वो संविधान पर भरोसा करते हैं। संविधान के तहत तत्काल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिससे हिंदुओं की सुरक्षा हो। और ये बात पश्चिम बंगाल की, लेकिन बंगाल में भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, घुसपैठी हो रही है, ममता सरकार फेल हो गई है। हम ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया योगी भैया। मैं चाहूँगा हमारे बीच से कोई और आए, अपनी बातें रखें। डॉक्टर साहब अभी आए हैं, डॉक्टर साहब से विनती है कि कृपया इस संबंध में अपने विचार रखें। जो हिंदू प्रताड़ित है इसको रखें ताकि हमारा विषय जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। जब जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। तो आप उपलब्ध करवाए गाँव से। गाँव में बहुत बढ़िया बढ़िया उस्ताद हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गुरु हैं, तो इस संबंध में आप प्रकाश डालें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थोड़ा शांति बनाए रखें। तो बोला गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। बहुत सुंदर। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन प्रकार से आज हम यहाँ कॉलोनी में इतना अच्छा हमारे हिंदू के लिए रैली निकाले हैं, ये प्रशंसनीय कार्य है। एक छोटे से शुरुआत से ही बड़े कार्य पूर्ण हो, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हो इसकी आप मन जानकारी दे रहे हो। मैं आपके बीच यहाँ सम्मिलित हुए कार्यक्रम में और आप सब ऐसे एकजुटता के साथ कोई भी कार्यक्रम न करते हो, बड़ा खुशी होती मन में। और बोला आप मन वहाँ भागीदार बनाते हो, ये मोर लिए बहुत गर्व की बात है और मोर लिए बहुत अच्छा खुशी की बात है। जैसे भैया राम भैया बोलिस की यहाँ शस्त्र के लिए सिखाए पर कोई ट्रेनर, तो मैं भैया बताना चाहता हूँ कि आप मन व्यवस्था करो, ट्रेनर हम गाँव से अरेंज कर ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखाड़ा के समान हो वो मैं अपन तरफ से ये कॉलोनी में प्रदान करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो बजरंगबली की जय। आप मन मोला बुलाए हो। अच्छा मोला एक चीज की अभी कमी महसूस होत रही से यहाँ पे, माइक के कमी महसूस। माइक की कमी। हाँ भैया हम लोग आज मैं हाँ आप मन ला ये बोला था, मतलब आप में से छोटे हो
मैं मोर तरफ से यहाँ माइक की व्यवस्था करूँ, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बॉक्स आते हो साथ में जो माइक आते हैं ना, ओखर व्यवस्था में अपन तरफ से कॉलोनी लाभ प्रदान करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं के स्थान पर हो रहा है, इन्हीं के स्थान में वो लग भी जाता, बाकी हम लोग को उपयोग नहीं आता रहता। सबसे अच्छी बात तो ये होगी, उपयोग आप मन ला जैसे उचित लगी आप मन भगवान के चरणों से बढ़ के क्या होगा। कॉलोनी में प्रदान कर दूँ। बहुत अखाड़ा के सामान जब भी आप मन अखाड़ा के कार्यक्रम शुरू करूँ, ट्रेनर और साथ में अखाड़ा के सामान में अपन तरफ से समिति प्रदान कर दूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया। अब 3 विंग बनाएंगे, महिला का विंग, जो बच्चों को, छोटी बच्चों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दे। हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? चलेगा। तो गांव की जो हमारी बहनी है, बेटी है, ओकर मन पर एक अखाड़ा की व्यवस्था जो कम से कम चलाना जाने और अपन आसपास के अस्त्र ला अपन सुरक्षा पर उपयोग करना जाने। हम पढ़ रहे हैं कि गुजरात में नहीं, राजस्थान के बात है, जो टेलर ला जना कटार वटार मार दी। टेलर के बाद बड़े वाला कैंची से जो काटते, लेकिन टेलर का इतना बुद्धि नहीं रहती, बोला उठा के अगर भी सब प्रहार करके अपन आप ला बचा ले। अपन आप ला बचाना मुख्य है, बाकी बहुत बड़ा